तो यार अभी आपके निमसेट एग्जाम के लिए लगभग 7 दिन बचे हुए हैं और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूं कि आप किस मेंटल स्ट्रेस के साथ अभी गुजर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी डरे हुए होंगे, जिनके अभी स्कोर अच्छे नहीं आ रहे और वो एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा डरे हैं कि हमारे फाइनल एग्जाम में क्या होगा, हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर बाई चांस हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारी अच्छी रैंक नहीं आई, तो हमें फिर से अपना 1 साल देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे भैया हमने ऑलरेडी एक ड्रॉप ले रखा था, अब हमारा ये दूसरा ड्रॉप है और हमारा अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या ही होगा। तो बच्चे बहुत ज्यादा भी इस टाइम पर डर रहे होंगे और मैं आपके इस डर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने भी 2021 में निमसेट एग्जाम दिया था और मैं भी इसी सेम फेज के साथ गुजर रहा था जिसके साथ आप अभी गुजर रहे हो। तो सारी बातें आपके साथ डिटेल में करूंगा कि आपको इन बचे हुए 7 दिनों में क्या करना है और किस तरीके से इस डर से बाहर आना है, क्योंकि ये डर कई बार बच्चों का पेपर बिगाड़ देता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको नॉलेज अच्छी थी, जिन्होंने अच्छी खासी प्रिपरेशन की, लेकिन फाइनल पेपर में वो इसी माइंडसेट के साथ बैठे रहे कि हमारा क्या होगा, हमारा पेपर बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, थोड़े बहुत नर्वस हो गए तो उस वजह से उनका पेपर बिगड़ गया। तो सारी बातें डिटेल में करेंगे, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको मेरी स्टोरी बता देता हूं। मैंने 2021 में निमसेट एग्जाम दिया था, तो उस टाइम पर क्या था कि कोविड का टाइम था, तो मैंने पूरे साल तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की, लेकिन जो लास्ट के 3 महीने थे उसमें मैं घर पर था और लास्ट के 3 महीने में कोविड की वजह से मैंने कुछ खास नहीं पढ़ा था। लेकिन जब पेपर का टाइम आया और लगभग 7 दिन बचे थे, फिर मैं ऑफलाइन में चला गया जिस कोचिंग में मैं था, और मैंने उन 7 दिनों में ऐसा क्या किया जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने उन 7 दिनों में एकदम डिसिप्लिन के साथ पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने पिछले 3 महीने में उस टाइम पर जो मैंने अपना स्कोर लाना सारा बंद कर दिया था, मैंने टेस्ट देना बंद कर दिए, मैंने पढ़ना बंद कर दिया, थोड़ी बहुत क्लासेस देख लेता था ऑनलाइन वगैरह जो होती थी। तो उसके बाद जब जो 7 दिन बचे ना, उसमें मैंने पहले दिन टेस्ट दिया तो मेरा को 400 के आसपास स्कोर आया और मेरे पहले स्कोर 600 प्लस आते थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैं कंटिन्यूअसली पढ़ता रहा, मैं डिसिप्लिन में रहा, क्योंकि जो लास्ट के आपके 7 दिन होते हैं ना, इनमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, चाहे आपने पिछले टाइम कितना बेकार किया हो, लेकिन अगर आप इन 7 दिनों में अच्छे से डिसिप्लिन रहकर पढ़ते हो तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पूरी साल तो अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट मूवमेंट पे 8-10 दिन अच्छे से नहीं पढ़ते तो उनका रिजल्ट बिगड़ ही जाता है। तो मैंने 7 दिनों में क्या किया था, मैंने ज्यादा से ज्यादा मॉक एग्जाम्स दिए थे, मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए थे, क्योंकि जब मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स भूल भी गया था, कॉन्सेप्ट क्लियर था क्योंकि प्रैक्टिस बहुत की थी, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है ना और जो मॉक एग्जाम्स हैं, उन मॉक एग्जाम्स को दिया, जो क्वेश्चन नहीं बने वो सीधा मैंने जाकर वहां पर देख लिया। तो इस चीज से मेरा रिवीजन भी अच्छा हुआ। तो सारी चीजें एक एक करके अब डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो ये था कि आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, आपको डिसिप्लिन में रहना है 7 दिन आपको, और दूसरी चीज डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी गेम खेल रहे होंगे या जो रील्स वगैरह देख रहे होंगे, सारी चीजें डिलीट कर दो। मैंने इंस्टाग्राम, पबजी वगैरह जो मैं खेलता था, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया था लास्ट के 7 दिन के लिए और अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर लगा दिया था। तो आपको क्या करना है, इन 7 दिनों में डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, सारे डिस्ट्रैक्शन दूर कर देना है, क्योंकि आपके ये 7 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपने एक बार ये एग्जाम क्रैक कर दिया तो आपकी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसके बाद आपको दूसरी चीज क्या करनी है, आपको दूसरी चीज ये करनी है कि अब आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके कुछ कुछ टॉपिक्स अभी छूट गए होंगे और वो उन्हीं को लेकर परेशान हो रहे होंगे। और मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बोल चुका हूं, बोल बोल कर थक चुका हूं कि अगर आप 600 नंबर ले आते हो तो कितना भी इजी पेपर क्यों ना आ जाए, आपको एक अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। और बाई एनी चांस अगर पेपर आपका हार्ड आ जाता है तो इससे भी कम नंबर्स पे आपको अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। तो इसलिए आपको इतना परेशान नहीं होना, आप उस एक टॉपिक को पढ़ लोगे, आपसे मान लो वहां पर एक क्वेश्चन आ गया इस टॉपिक का, एक क्वेश्चन को लेकर क्या उखाड़ लोगे, है ना। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि एक क्वेश्चन की वैल्यू नहीं है, वैल्यू बहुत है, लेकिन इस टाइम पर आपको पिछला जो आपका छूटा पड़ा है उस पर फोकस नहीं करना। आपने जो पढ़ रखा है उन चीजों पर आपको फोकस करना है, क्योंकि उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो क्वेश्चन सब गलत नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो आपने पिछला आपका कुछ छूटा हुआ है उसको आप छोड़ दो, अब उस पर ध्यान नहीं देना और आपको पूरा फोकस अपना जो आप पढ़ चुके हो उस पर लगाना है। आपको क्या पढ़ना है उस पर हम आगे बात अभी कर रहे हैं। इसके बाद जो भी बच्चे ऐसे हैं जो अभी टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना भी बंद कर देना है, क्योंकि मैं बार बार ये चीज भी बोल चुका हूं कि जो आपका पेपर आने वाला है उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं और जो आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होता है उसमें इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं एक टॉपिक के, तो उसमें हर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और लेकिन वो हर लेवल के क्वेश्चंस आपके एक्चुअल पेपर में नहीं आते, वहां पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं देना है, आपको मॉक एग्जाम पर फोकस करना है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी है। इन 7 दिनों में आपको केवल मॉक एग्जाम्स देने हैं और उनका एनालिसिस करना है, ज्यादा नहीं, केवल एक मॉक एग्जाम दो और उसका एनालिसिस करो।
उसके अलावा जो आपको दूसरी चीज करनी है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर बार बार सॉल्व करने हैं। मैं आपसे गारंटी से बोल रहा हूं, हर साल का मतलब अगर पिछले 2-3 साल का देखें ना, तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट आते हैं। मैथ में 10-12 क्वेश्चन रिपीट आ जाते हैं, और जब 10-12 क्वेश्चन रिपीट आते हैं और अगर आपने वो कर रखे हैं तो आपने तुरंत टिक मारोगे, आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा, और वो टाइम आप दे सकते हो उन क्वेश्चंस की तरफ जहां पर ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर बार बार सॉल्व कर लो। अभी इतना टाइम है कि आप कर सकते हो, आपने नहीं भी किया तब भी आप कर सकते हो। ये चीज मैंने की थी, क्योंकि जब मेरे पास 7-8 दिन बचे थे और मुझे रिवीजन के लिए टाइम था नहीं, तो मैंने क्या किया, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको अच्छे से सॉल्व किया, क्योंकि वहां से जिन क्वेश्चंस की मुझे अप्रोच नहीं बनती थी उनको मैं देख लेता था, तो वहां से मेरा रिवीजन भी हो जाता था। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे ना, वो अच्छे से मतलब याद नहीं करने, लेकिन मैंने बार बार सॉल्व किए तो मुझे याद जैसे हो गए थे, तो वहां पेपर में मैं डायरेक्ट टिक कर पाया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, आपको डेली एक मॉक एग्जाम देना है। उसके बाद उसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस बहुत जरूरी है। उसके अलावा फिर जो आपका जितना भी टाइम बच रहा है उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, उनको बार बार सॉल्व करना है। इसके अलावा जो आपको अगली चीज याद रखनी है, आपको मॉक एग्जाम्स को एकदम एक्चुअल पेपर की तरह देना है। आपको ये नहीं करना कि मॉक एग्जाम है तो हम काफी हल्के में ले लेते हैं, किसी भी टाइम दे देते हैं। मान लो आपका पेपर 8 बजे आ रहा है सुबह, आप उसको दे रहे हो दिन में 2 बजे, आपको ये नहीं करना है। जिस टाइम पर आपका पेपर आता है उसी टाइम पर आपको पेपर देना है, एकदम सही टाइम पर। जिस अप्रोच के साथ, जिस माइंडसेट के साथ आप एक्चुअल पेपर करने वाले हो, उसी माइंडसेट के साथ आपको ये मॉक एग्जाम देना है। जैसे कि जो आपका अब ये पेपर होने वाला है, इसमें आपको बस टाइम स्लॉट्स वाली चीज है कि 70 मिनट आपको मैथ में मिलने वाले हैं, अगला 30 मिनट आपको रीजनिंग के लिए मिलने वाले हैं। तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, देखो, सबसे पहली चीज, जब आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, कुछ बातें मेरी अच्छे से याद रखना। ये चीज बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं, उसके बाद उनका पेपर बिगड़ता है। सबसे पहली चीज, आपको पेपर में फंसना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, डायरेक्टली छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मेरे से 2 क्वेश्चन नहीं बने, 4 नहीं बने, 6 क्वेश्चन नहीं बने तो मेरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। नहीं, कई बार पेपर टफ आ जाता है, जैसे कि 2019 का पेपर आया था। उस पेपर में 450 नंबर पर बच्चे ने टॉप किया था, है ना। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि मेरे से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो मेरा पेपर बिल्कुल बर्बाद हो गया। नहीं, आपको क्या करना है, पेपर में इजी ढूंढ ढूंढ के करने हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको स्कैन राउंड करना है। पेपर में आपके पास 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 70 मिनट मिलेंगे। स्टार्टिंग से करना शुरू करो, जो आपसे बनते जा रहे हैं करते जाओ, बाकी छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। स्कैन राउंड करो। फिर सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन आप सॉल्व करो जो आपको लगता है आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस तरीके से आपको स्कैन राउंड करने से आपको पेपर का लेवल पता चलेगा और आपसे इजी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर दे के आने के बाद अफसोस मनाते हैं कि भैया हमसे ये क्वेश्चन तो आता था लेकिन टाइम नहीं बचा, हमसे छूट गया। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी, और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप 600 नंबर ले आते हैं तो कितना भी इजी पेपर क्यों ना आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये अप्रोच याद रखनी है, पेपर को स्कैन राउंड में करना है, लेयर्स में सॉल्व करना है, इजी टू हार्ड की तरफ जाना है, वहां पर चैलेंज नहीं लेना है, और इस तरीके से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एकदम एक्चुअल पेपर की तरह अटेम्प्ट करो आप मॉक एग्जाम को। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बच्चे सबसे ज्यादा पूछते हैं वही हम रिवीजन कैसे करें, और ये बात भी मैं अपनी पिछली वीडियोस में बार बार बोल चुका हूं कि इस टाइम पर आपको कॉपी पलटाकर रिवीजन नहीं करना। आप जो मॉक एग्जाम्स दे रहे हो उनका एनालिसिस करो, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उनकी अप्रोच देख लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उनकी अप्रोच देख लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। पन्ने पलटाओगे तो आप उसमें वही पढ़ोगे जो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, और आप अपना टाइम खराब ही करने वाले हो। मैं ये नहीं कह रहा आप फॉर्मूले वगैरह नहीं देखो, जो आपको फॉर्मूले वगैरह नहीं आते वो आप जरूर देख लो, पन्ने पलटाकर जो आपके नोट्स वगैरह बना रखे हैं। उसके अलावा केवल मॉक एग्जाम और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ ही अपना रिवीजन करो। और इसके अलावा जो आप अभी इतना डरे हुए हो वो डरना बंद कर दो। आप मेरा यकीन करो, ये पेपर आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, लेकिन अगर आपका ये पेपर आपसे नहीं निकला तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी लाइफ समाप्त हो जाएगी, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ में अभी तक एक्सपीरियंस किया है ना, उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में जो भी होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। बस उस टाइम पर आपको समझ में नहीं आता कि आपके ये अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद आपको समझ में आता कि अच्छा हुआ ये चीज नहीं हुई, वरना ये इतनी अच्छी चीज मैं अभी नहीं कर रहा होता। तो इसलिए घबराओ मत। और यार, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि मतलब जो अच्छे अच्छे लेवल पर पहुंच गए, वहां पर जाकर कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। इसलिए ज्यादा दिमाग अपना परेशान मत करो, प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, मेहनत करते रहो, उसके बाद आपको जो भी फल मिलता है उसको एक्सेप्ट करो। इतना पागल नहीं होना। मतलब बहुत सारे बच्चे एकदम परेशान रहते हैं, पागलों की तरह केवल पढ़ते रहते हैं, उसके बाद रिजल्ट नहीं आता तो फिर कोई मतलब गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसी सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं सोचनी, एकदम खुलकर अपनी जिंदगी आप जियो। क्योंकि आप मतलब इस टाइम पर आप देख रहे हो कोई भी कभी भी नहीं पड़ जाता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान मत हो, मेहनत करते रहो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको मेहनत नहीं करनी, लेकिन आप ये मत सोचो कि मेरा ये एग्जाम खत्म हो गया, ये एग्जाम अच्छा नहीं गया तो मेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला।
इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं जो ना कि कभी एनआईटी गए ना कभी आईआईटी गए, लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत मस्त हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको डिप्रेस वगैरह नहीं होना। और आप एक चीज मेरी यकीन मानना कि आप अपने दिमाग से सारा कुछ निकाल दो। अगर आप दिमाग में ये चीज लेकर चले कि मेरे पेपर अच्छा नहीं जाएगा, मेरा क्या होगा, तो आपका एक्चुअल पेपर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। मेरा एक फ्रेंड था, ये स्टोरी मैंने आपको बार बार बताई है, मतलब उसने अच्छी प्रैक्टिस की थी, पूरी साल अच्छे से मेहनत की थी, लेकिन एक्चुअल पेपर में क्या हुआ उसके साथ, मतलब उसने क्या किया, बहुत सारा टाइम मैथ में दे दिया, उसे समझ में नहीं आया और बहुत सारा टाइम निकल गया। उसके बाद जब वो टाइम देखता है 30 मिनट बचे होते हैं, ना उसकी मैथ कंप्लीट हुई थी ना रीजनिंग कंप्लीट हुई थी, उसके बाद उसके हाथ से पेन गिरने लगा, उसका हाथ कांपने लगा। समझ रहे हो आप? तो इसलिए अपने दिमाग पर प्रेशर मत दो, एक स्ट्रेटेजी रखो जो मैंने आपको अभी बताई है कि आपको पेपर में स्कैनिंग राउंड करने हैं, इजी इजी क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करने हैं। बस जो आसान आसान चीजें हैं उनको जल्दी जल्दी कर देना, जो आपको आता है वो आपको सही कर देना। बस पेपर में चैलेंज नहीं लेना, उलझना नहीं है, इजी टू हार्ड जाना है, पेपर लेयर्स में सॉल्व करना है और दिमाग में कुछ नहीं रखना है। एक टाइम पर स्क्रीन पे आपके पास एक क्वेश्चन है और उस एक क्वेश्चन को आपको उस टाइम पर सॉल्व करना है। आपको दूसरे क्वेश्चन के बारे में तक नहीं सोचना है उस टाइम पर। बस इस तरीके से करोगे आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो अब मैं आपको सारा एक बार समराइज कर देता हूं। सबसे पहली चीज, आपको डिसिप्लिन में रहना है, एकदम डिस्ट्रैक्शंस को अपने दूर कर दो। कोई भी ऐसे ऐप्स वगैरह जो आप रेगुलरली यूज कर रहे हो उनको डिलीट कर दो, मोबाइल वगैरह को साइलेंट करके कहीं पर रख दो। उसके अलावा जो आपको दूसरी चीज करनी है, मॉक एग्जाम देना है, एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करना है। तीसरी चीज जो आपको करनी है, जो आपको पुराना बचा हुआ है उस पर आप टाइम नहीं देना, जो आप कर चुके हो उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद चौथी चीज क्या करना है, एकदम आपको पॉजिटिव रहना है। कोई भी अगर आपका दोस्त वगैरह जो आपको डिमोटिवेट करता है उससे एकदम दूर हो जाओ, पॉजिटिव रहकर पढ़ाई करो, जितना आता है पेपर में वो सॉल्व करना है। पांचवी चीज, पेपर को एक्चुअल पेपर की तरह अटेम्प्ट करना है, इजी टू हार्ड जाना है, चैलेंज नहीं लेना है और आपको पेपर लेयर्स में सॉल्व करना है। तो यही सारी चीजें जो आपको अपने दिमाग में रखना है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट और आप अच्छे से पढ़ते रहो। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।